नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड मेनिया एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। मैं आपकी दोस्त आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आप लोगों से मुकेश जी की। जी हाँ, मुकेश जी जितना खूबसूरत गाते थे, उनके गाने जितने खूबसूरत थे, जो सीधे दिल में उतर जाते थे, उतना ही बेहतरीन और खूबसूरत उनका दिल था। उतने ही जिंदा दिल और दरिया दिल वो इंसान थे। कैसे, क्या था वो किस्सा जब एक रिक्शे वाले ने मुकेश साहब से नाराज होकर उनको अपने रिक्शे से उतार दिया, और उसके बाद क्या हुआ? अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुकेश जी एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, और उनकी जिंदा दिली के न जाने कितने ही किस्से हैं। उनमें से एक अदद कहानी आज मैं आपको अपने इस पॉडकास्ट में सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ना मुकेश जी शिरडी घूमने गए थे। वहाँ वो एक रिक्शे से शिरडी घूमने के लिए निकले। दर्शन उन्होंने कर लिए थे, लेकिन फिर सोचा थोड़ा आसपास की जगहों को भी घूम लिया जाए। तो उन्होंने एक रिक्शा लिया और निकल पड़े। रास्ते में रिक्शा वाला मुकेश का ही एक गाना गुनगुनाने लगा। जब मुकेश ने गाने को सुना तो उन्होंने रिक्शे वाले से पूछा कि भाई, ये कौन से खराब से सिंगर का गाना गा रहे हो? किसी अच्छे से सिंगर का गाना गाओ। इसके बाद वो रिक्शे वाला मुकेश जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, और उसने झल्ला कर कहा कि साहब, अगर आप मेरा ये गाना नहीं सुन सकते तो कृपया आप मेरे रिक्शे से उतर जाइए। तब मुकेश जी ने कहा कि भाई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा, ये तो बताओ कि ये किस सिंगर का गाना तुम गा रहे हो? तो उसने बोला कि ये मुकेश जी हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, और मैं अपने रिक्शे में उन्हीं का गाना गाता हूँ। आपको सुनना है तो आप मेरे रिक्शे में बैठ सकते हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप मेरे रिक्शे से उतर जाइए। इस पर मुकेश जी मंद ही मंद मुस्कुराए। उन्होंने पूछा उस रिक्शे वाले से कि क्या कभी तुम मुकेश जी से मिले हो? तुमने मुकेश जी को देखा है? तो उसने कहा, नहीं साहब, मैंने मुकेश जी को नहीं देखा। उसके बाद मुकेश जी ने पूछा कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तब उसने बताया कि उसकी एक बेटी है जो कि मंदिर में ही बैठती है और फूल बेचती है, एक बेटा है, और बाकी उसका परिवार है, पत्नी है, सब है। तब मुकेश जी ने कहा कि तुम मुकेश से मिलना चाहोगे? तो रिक्शे वाले ने कहा, क्या मजाक कर रहे हैं साहब, मैं इतना गरीब, मुझ गरीब से आखिर वो क्यों मिलेंगे? तब मुकेश जी ने कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, एक काम करो, ये लो एड्रेस, और तुम ना मुंबई आ जाना और सीधा इस एड्रेस पर आ जाना। तब उस रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है। इसके बाद उस रिक्शे वाले ने मुकेश जी को पूरा शिरडी घुमाया, और सब कुछ अच्छे से हुआ, और मुकेश जी मुंबई चले गए। और फिर रिक्शे वाला, जैसे कि मुकेश जी ने कहा था कि तुम मुंबई आना, वो एक दिन मुंबई पहुंच गया। और जब वो मुंबई पहुंचा और उनके घर पहुंचा, तो मुकेश जी को पता चला कि वही रिक्शे वाला आया है। तब मुकेश जी ने उसको आदर के साथ अंदर बुलवाया और नितिन से कहा कि बेटा, इनको बिठाओ, इनका थोड़ा सा स्वागत करो, मैं अभी आता हूँ। जब वो रिक्शे वाला बैठकर वहाँ पर नाश्ता पानी कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें उसने देखा कि मुकेश जी के हाथ में माइक है। और उसने नितिन जी से पूछा कि इनका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा, मुकेश। तो कहा कि ये भी गाना गाते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, ये गाना गाते हैं, और यही तो वो सिंगर हैं जिनसे तुम मिलने आए हो। इस बात को सुनते ही रिक्शे वाला एकदम से नर्वस हो गया, और तभी मुकेश जी आए और उनके पैरों में पड़ गया वो कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उस दिन आपको पहचान नहीं पाया। इस पर मुकेश जी ने उसको उठाया, अपने गले से लगाया, और उसको पूरा मुंबई शहर घुमाया। फिर उसके बाद उसको कुछ पैसे दिए, कहा कि तुम इससे अपना रिक्शा खरीदना, और उसके बाद ये भी कहा कि आज से तुम्हारे बेटा और बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। उसके बाद वो उसको पढ़ाई के लिए पैसे भेजते रहे। तो दोस्तों, ये जो किस्सा था मैंने आपको सुनाया, कैसा लगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुकेश साहब का कोई गाना जो आपको बेहद पसंद है, उस गाने की कुछ लाइनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो आरजे बबीता मेरा यूट्यूब चैनल, उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट, लाइक, शेयर तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करिएगा।
तो अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, एक बार फिर आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर आऊँगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय।